औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी कुछ बहनों के हमें फ़ोन कॉल्स आए हैमिल्टन से, कैलगरी से, कैलिफ़ोर्निया से, और वो जानना चाहती हैं कि सदक़े और खैरात और ज़कात इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कि इनकी थोड़ी सी वजाहत की जाए। अब हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि जो ज़कात है वो लाजिम सदका है, वो हमने देना ही देना है, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे 5 अरकान जो इस्लाम के हैं उसके अंदर आता है। जबकि जो दूसरा सदका या खैरात की हम बात करते हैं, जो हम वैसे ही किसी को हेल्प आउट करने के लिए पैसे देते रहते हैं, जबकि ज़कात का टाइम ओवर हो चुका होता है उसके बाद भी हम देते रहते हैं, उसको हम नफल सदक़े में काउंट करते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है कि सदक़े से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मोहब्बत होती है दौलत से वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब हम किसी को दे देते हैं वो हमारे हाथ से चला जाता है, लेकिन आगे फ्यूचर में अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको हमारे लिए रख लिया होता है ताकि इंशाल्लाह क़यामत के दिन वो हमारे काम आए। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल, उसका माल सिर्फ वही है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया, और या वो जो उसने आगे भेज दिया, बाकी सब वारिसों का है। जैसे ही मरेगा वारिस ले जाएंगे और वो तरके में चला जाएगा, उसका नाम भी बाकी नहीं रहेगा और उसके पैसे भी बाकी नहीं रहेंगे, वो अब वारिसों में तकसीम होंगे। अब सदक़े से रिस्क में हमेशा इजाफा हुआ है। ये हमें लगता है कि सदका हमारे पैसे कम कर देता है, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे भी लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसे कम हैं और उसी वक्त हमारे पास कोई मांगने वाला आता है तो हम उसको ये कह के भगा देते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, जबकि उसी वक्त सदका करना लाजिम होता है कि हम ज़रूर ज़रूर करें। अल्लाह ताला उसमें इजाफा करेंगे और हमारे पैसे घटेंगे नहीं, इंशाल्लाह उसमें इजाफा होगा। और हम अल्लाह ताला से कारोबार करने की कोशिश करें कि जी हम अल्लाह के लिए सदका कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे इस रिस्क में बरकत देगा, हमारे माल में बरकत देगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जी ये देने से माल घट जाएगा या हमारे पैसे कम हो जाएंगे, दिल में एक वो जो कैफियत सी आती है वो ना हो। अच्छा, अब सदक़े में ये भी होता है कि लोग आम तौर पर हमारे कुछ जानने वाले हैं अमेरिका में, कनाडा में, वो लोग क्या करते हैं कि वो गाड़ियों के अंदर अपने साथ कुछ फूड के आइटम्स भी लेके जाते हैं। जैसे आपने चिप्स के पैकेट रख लिए, आपने कोई जूस के पैकेट्स रख लिए, आपने खजूरें रख दी, ये भी सदक़े में आते हैं। क्योंकि कई दफ़ा हमारे पास नहीं होता कैश डॉलर्स में, तो हम क्या करते हैं, हम उनको खाने की चीज़ भी सदका दे सकते हैं कि भाई वो ज़रूरी नहीं कि होममेड कोई चीज़ हो। कभी चिप्स के पैकेट ले लिए, वो सस्ते मिल जाते हैं, कभी जूस के पैकेट रख लिए, कोई पानी की बॉटल्स रख ली, ताकि कोई अगर मांगने वाला हो या कोई ऐसा हमें ऐसी हालत में लगे कि इसकी मदद की जा सकती है तो व्हाई नॉट, हम उसको वो चीज़ ज़रूर दें ताकि उसकी कोई हेल्प आउट हो सके। अब ये आता है कि जी अगर हमें लगता है कि जी सदक़े के लिए हम अपने रिस्क में सदका करने के बाद हम अपने रिस्क में इजाफा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक वजीफ़ा है, वो है कि सूरह कौसर मगरिब के बाद 21 मरतबा पढ़नी है और इंशाल्लाह, और इसमें अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, तो इंशाल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा होगा। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए और अपने ईमान के इजाफे के लिए ये वजीफ़ा किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस आती है कि वो रमज़ान में सखावत के दरिया बन जाते थे। हालांकि हमें सबको पता है कि ही वॉज नॉट अ रिच मैन, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हान तआला उनको जो कुछ भेजता था वो आगे दे देते थे, लोगों में बांट देते थे। और अगर कोई मुस्तहिक ना हमें मिले तो हम नियत करके रख लें और फिर जब भी कोई मिले तो उसको वो बैग या उसको वो पैसे या उसकी अमानत उसको दे दें। हदीस में आता है कि अगर एक खजूर है तो उसको आधा कर दें और किसी मुस्तहिक को दे दें, और अगर ये भी नहीं है तो किसी से अच्छे अखलाक से बात कर लें। जैसे हमें कई दफ़ा लगता है कि जी हमारे पास नहीं है कैश, हम देने की नियत भी करते हैं, हम देना चाहते भी हैं, लेकिन अगर नहीं है तो एक अच्छे अखलाक से उससे बात कर लें, बजाय कि हम उसको झिड़कें। क्योंकि कुरान करीम में इसकी बड़ी ममानियत आती है कि जी हम जब उसको झिड़कते हैं साइल को और वो बेचारा अपना मूड ऑफ करके या मुंह बना के चला जाता है, अगर हम अपनी भी कैफियत देखें तो हम अल्लाह सुब्हान तआला के साथ भी जब बात कर रहे होते हैं या हम अल्लाह से कुछ मांग रहे होते हैं तो हम भी अल्लाह के आगे भिखारी बने होते हैं, हम भी उसके आगे उसको आवाज़ लगा के बुला रहे होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा अल्लाह हमें झिड़क दें, अल्लाह हमें इसी तरह गुस्से से धुतकार दें तो हमारा क्या बनेगा। इसी तरह यही फीलिंग हमें भी आनी चाहिए कि जी कोई हमसे मांग रहा है, कोई हमारे सामने साइल बनकर आया है, सवाली बन के आया है, तो हम उसकी मदद करें। ऑफ कोर्स हमें ये बेगरी का जो एक इंस्टीट्यूशन है ये इसको सपोर्ट नहीं करना कि लोग भिखारी बन जाएं, लोग फ़कीर हो जाएं और लोग मांगने आ जाएं,
ایسے لوگ بھی جن کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ واقعتاً سفید پوش ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کچھ مدد کی جا سکتی ہے، ان کے لیے تو ضرور ہونا چاہیے اور ان کو ہمیں جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اب اس میں ہمیں قرآن کریم سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا بتا دیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کن کی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کی کیٹیگری بتا دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے مال پہ کسی کا حق ہے اگر تو وہ ہے ہمارے غریب رشتہ دار۔ غریب رشتہ دار یعنی کوئی بیوہ ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے اپنے بھائی کی بیگم ہے، یا اس کو یتیم بچے ہیں، ہمارے بھائی کے انتقال ہو گیا ہے، ہماری کسی بہن کے بچے پیچھے سے بہن فوت ہو گئی اور پیچھے بچے رہ گئے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے ذاتی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت لڑائی جھگڑے پیچھے چھوڑ کے ہم ان کی مدد کریں اور ہم ان کے کسی بچوں کا کوئی اسکول کا خرچہ اٹھا لیں، کسی بھی قسم کا ایسی چیز اٹھائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور اللہ اور ہمارا کاروبار ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ یتیم کے ساتھ ہم معاملہ اچھا رکھیں، اس کی ہیلپ کریں، مسکین کے ساتھ معاملہ اچھا کریں۔ ایسے لوگ جو کوئی مقروض ہیں کسی کے ساتھ، ہم اس کو ان کی کوئی مدد کر کے ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مسافر ہیں ہم ان کے کر سکتے ہیں۔ پھر جو بھی سائل آئے اس کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ نبی قرآن کریم میں تو آتا ہے گردن چھڑانے والوں کی بھی مدد کریں، یعنی یہ پہلے ہوتا تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کی، جس میں ایک غلام حضرت بلال سر فہرست ہیں۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اب تو نہیں ہو سکتا، لیکن اب جس طرح کے بھی ہمارے پاس سائل آئے، سوال کرنے والا آئے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر سوال کرنے والا گھوڑے پر بھی آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو، یعنی گھوڑا ایک سواری ہے اور ایک عظیم سواری مانا جاتا ہے، لیکن ہم یہ اگر سوچ لیں کہ جس کے پاس تو گھوڑا ہے تو ہم اس کو کیوں مدد کریں، اس طرح کی بات نہیں سوچنی۔ بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے دروازے پہ بھیجا ہے، اس کو کچھ بھی دے دیں، اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جھڑکے مت اس کو۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو وہ لوگ جب تک کہ خرچ نہ کریں ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی ہم اللہ کے نیک بندے نہیں بن سکتے، ہم عابد ہو سکتے ہیں، ہم زاہد ہو سکتے ہیں، ہم مفسر ہو سکتے ہیں، محدث ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نیک قطن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بنائے ہیں۔ تو ہمیں ہمدردی کے لیے اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے اور کوئی ہمارے دروازے پر آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے درد دل کو ہم سمجھیں اور ہم اس کی مدد کر سکیں جتنا ہمارے سے پاسبل ہو۔ کبھی $1 دے دیا، کبھی $5 دے دیے، کبھی $10 دے دیے، اور کبھی یہ نیت کر کے اپنے بیگ میں چیزیں رکھ لیں یا پیسے رکھ لیں کہ جی اگر کوئی مستحق ملے گا تو میں اس کی مدد کر دوں گی۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا یہ یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ ہمیں کال یا ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، info@alhadifoundation.org، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم الہادی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔